नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक दिन लाइव क्लास में स्पॉन्ज केक बनाने का तरीका बताया था। उससे पहले भी कई बार मैंने आपको बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी दी है। तो केक तो मैंने बना लिया था। अब चूंकि कई बार कई एरियाज़ में whipped क्रीम नहीं मिलता है, तो चॉकलेट केक फिर कैसे बनाएंगे, है ना। बहुत बड़ी समस्या है ये। जैसे शहरों में तो whipped क्रीम मिलना सरल है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन बाहर में कई गाँव में मैंने देखा है, अक्सर कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ, तो whipped क्रीम नहीं मिलता है। और इसका सोल्यूशन जो दूसरा है वो होता है whipped क्रीम का पाउडर, जिससे हम whipped क्रीम बनाते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, प्लस वो भी ना कई बार ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर पाते हैं उन एरियाज़ में। तो चलो फिर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने घर में चॉकलेट केक बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, बच्चों को ना चॉकलेट केक ही पसंद आता है, तो वही बनाएंगे आज हम। तो स्पॉन्ज तो मैंने बना ही लिया था, आप उस रेसिपी को फॉलो करके स्पॉन्ज बना लीजिएगा। एनीवेज, मैंने माइक्रोवेव ऑन किया अपना। इसमें मैं चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। आपको ज़रूर नहीं कि माइक्रोवेव में ही करना है। आप किसी पतीले में पानी भर के, जैसे चायदान में, सॉस पैन में आपने पानी भरा और एक बर्तन में चॉकलेट डाला, और जो पानी गर्म होगा उसके ऊपर चॉकलेट वाला बर्तन रख दीजिएगा, तो थोड़ी देर में आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने ओवन में रख दिया था, और मेरी जो कील थी जिसमें मैं वो वायर हैंग करती हूँ वो निकल गई थी, तो मैंने हैमर से उसको वापस ठीक कर दिया। और ये चाय बन रही है और शाम का समय है। मैंने शाम को हेयर वॉश किया था। मैं हमेशा नहा धोकर दिया बाती करती हूँ शाम को, तो मैंने आज शाम को हेयर वॉश किया था। तो ये जो स्पॉन्ज था बहुत शानदार बना था बिना अंडे के। और इसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया। कट करना भी बहुत आसान है। आप नाइफ से कट कर सकते हैं, धागे की मदद से कट कर सकते हैं। तो बिगनर आसानी से अपने घर में केक बना सकते हैं। अब केक बनाने के बारे में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि केक बनाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप थोड़ी सी बातों का ख्याल रखेंगी तो बहुत ही परफेक्ट बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा केक घर में बना लेंगी। तो मेरी शाम की चाय बन रही थी, नहाकर चाय बनाई मैंने, हस्बैंड आ चुके थे, और फ्रिज से मैंने निकाला बटर, और ये चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए 3 बार मेल्ट किया है। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हुआ। और ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट मोडे का या अलग अलग ब्रांड्स का ही आता है, आप किसी का भी ले सकती हैं। तो ये चॉकलेट मैंने लिया था पूरा का पूरा, जो हमारा एक चॉकलेट का बार होता है ना, बड़े वाला, आई थिंक ये 400 ग्राम्स का होता है। इसमें से थोड़ा सा मैंने बचाया था, चॉकलेट शेविंग्स मुझे निकालने हैं। बाकी मैंने इसके 3 बड़े बड़े बार इसमें ऐड कर दिए थे। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हुआ तब मैंने इसमें बटर डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून। शाइन के लिए बटर डालते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है। और बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाला था अमूल का फ्रेश क्रीम, वो मैंने डाला तकरीबन 1/4 कप। तो 3 बार में 1/4 कप मैंने डाला अमूल का फ्रेश क्रीम, अच्छे से मिला दिया। चॉकलेट थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा दूध इसमें डालकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पानी को गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद 1 टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर डाला, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाला। तो दानेदार शुगर या पाउडर शुगर कुछ भी आप डाल सकते हैं, और इसको साइड में रख दीजिएगा सारी चीज़ों को घुलने तक। अब मैंने लिया है एक बेस, और ये चॉकलेट जो है उस बेस पे लगाया मैंने। और सबसे पहले हम रखेंगे स्पॉन्ज। तो देखिए, अगर whipped क्रीम नहीं मिलती है तो केक कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले हम बेस रखेंगे, और बेस हमारा हिले ना, इसलिए थोड़ी सी चॉकलेट ज़रूर लगा देंगे। उसके बाद हम कॉफ़ी वाला सिरप, जो मीठा पानी है, वो अच्छे से लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर पानी कम लगाया है तो केक सूखा सूखा बनेगा, गले में फंसेगा। फिर ये ट्रफल की हम इस पर लाइन लगाएंगे, यानी कि जो ये मैं चॉकलेट जैसा लगा रही हूँ, ये ट्रफल केक आपने सुना होगा, मार्केट में बहुत महंगा आता है। तो इसे आप अपने घर में अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केक में से 3 स्पॉन्ज निकाले हैं। हालांकि 5 स्पॉन्ज इसमें से निकल सकते थे, यानी कि 5 लेयर इसमें से निकल सकती थी। मैंने 3 ही काटा है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो जितनी पतली लेयर होगी ना, ट्रफल केक उतना ही शानदार लगता है। तो मेरी तो खैर लेयर काफ़ी थिक थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा पतला पतला लेयर कट करिएगा। और जो हमारा ट्रफल है उसकी लेयर्स थोड़ी मोटी मोटी रखिएगा, तभी मजा आएगा खाने में। और सर्दियों में आपकी चॉकलेट फटाफट जम सकती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपकी चॉकलेट जमे जा रही है बार बार, तो गर्म पानी में अपना बोल रख लीजिएगा। तो आपकी जो चॉकलेट है वो मेल्टेड फॉर्म में रहेगी, और आप इजीली काम करवाएंगे। हालांकि जो ट्रफल है, हमें ना तो ज़्यादा मेल्टेड चाहिए ना ही ज़्यादा थिक चाहिए। हमें मीडियम साइज, मीडियम
टेक्सचर वाला चॉकलेट चाहिए इस पे स्प्रेड करने के लिए। तो मैंने तीनों लेयर के बीच में कॉफ़ी वाला जो पानी था, मीठा पानी, वो लगाया और अच्छे से इस चॉकलेट की मैंने लेयर लगाई, यानी कि जो जैसे हम आइसिंग करते हैं विप क्रीम का, वो मैंने चॉकलेट से किया। तो जहाँ पर चॉकलेट नहीं विप क्रीम नहीं मिलता है, सॉरी, जहाँ पर विप क्रीम नहीं मिलता है वहाँ पर आप ये चॉकलेट तो मिल ही जाएगा ना, आसानी से मिलेगा। तो ऐसे केक बनाना आसानी से बना लेंगे। और चूंकि ठंडी है, फटाफट ये जो चॉकलेट है वो सेट हो जाती है। तो ये जो स्पैचुला मैं इस पर घुमा रही हूँ, नाइफ, पैलेट नाइफ जो होता है, इसको गर्म पानी में डिप कर करके आपको इसकी बाहर की फिनिशिंग करनी है, अदरवाइज ये नहीं होगा क्योंकि चॉकलेट जम जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। फिर जो चॉकलेट मेरा थोड़ा सा बचा था उसको मैंने माइक्रोवेव के अंदर रखकर वापस से मेल्ट किया 10 सेकंड के लिए, उतने में ये मेल्ट हो गया। फिर मैंने ये पूरा मेल्टेड चॉकलेट इसके ऊपर डाल दिया, हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया, इतना ज़्यादा ना डालें, या फिर आप पाइपिंग बैग में भर के डाल सकते हैं। अब मुझे ये लग रहा था कि पाइपिंग बैग कौन निकालेगा, वापस से पाइपिंग बैग गंदा होगा, मेहनत लगेगी, तो उससे अच्छा था डायरेक्टली पोर कर दूँ। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर कोई बात नहीं, वो मैंने सारा हटा दिया। उसके बाद जो चॉकलेट था इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। मैंने कहा था ना आपको कि एक चॉकलेट कंपाउंड में से 4 बार निकलते हैं, एक बार को मैंने कद्दूकस किया, और ये वही बार है जिसको मैं ऊपर से डेकोरेशन कर रही हूँ। साइड में भी मैं चॉकलेट के सेविंग्स लगा रही हूँ। तो मैंने कद्दूकस करके लगाया, आप नाइफ से काट कर भी लगा सकते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है ना कि चॉकलेट अच्छे से काम करता है, बट गर्मियों में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। जो आप सेविंग्स करेंगे ना, तो वो मेल्ट ना हो, इसलिए आप उसे कद्दूकस करने के बाद फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर। फिर उसके बाद आप अपने केक पर इसे चिपकाना, अच्छे से चिपक जाएगा। तो हाथ से चिपका सकते हैं या फिर स्पैचुला से चिपका सकते हैं, जैसे मैंने चिपकाया है। अच्छे से चॉकलेट इस पर लगाने के बाद आप जो स्पैचुला है उससे इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो केक है हमारा घर में रखी चीज़ों से बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, बट चूंकि आजकल मौसम ठंडा है तो इसे किचन में छोड़ दीजिए और तुरंत कट करिए, बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। और बैक साइड से आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है केक। तो जी केक बनकर तैयार है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और ना ही बाजार से कुछ स्पेशल लाना पड़ा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपने घर में आसानी से केक बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे कट करके देखते हैं कि केक बना कैसा है। ऐसा लग रहा है मेल्टेड बटर काट रहा हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मेल्टेड बटर काट रहा हूँ। इतना सॉफ्ट है। हाँ, हमने इसमें इतनी सारी चॉकलेट डाल दी, पूरा डूब रहा है चॉकलेट में। छोटी प्लेट नहीं थी कोई? रुक जाओ वैभव, आराम से निकालना। पापा थोड़ी हेल्प करो ना। रुको 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 रुको, गिर जाएगा। भाई रुक जा। ए ये देख, गिरा दिया ना। हंसने की बात नहीं। हंस रहा है और इसमें ये देख कर दिया ना हलवा। रख दो इसमें अब। तो देखा आपने, मक्खन की तरह ये केक कटा है। हालांकि इसकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी थिक हैं। मैं आपको फिर बोलूँगी इतनी थिक लेयर मत रखिएगा। अगर आप इतनी थिक लेयर रखते हैं तो मेक श्योर जो ट्रफल है उसकी भी जो लेयर्स हैं वो थोड़ी थिक थिक रखिएगा, तभी स्वाद आएगा। एकदम फ्रेश केक जब बनता है ना उसका मज़ा बहुत आता है खाने में, एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही बढ़िया ये केक बना था, बहुत ही शानदार। आप अपने घर में इस प्रकार से बिना व्हिप क्रीम के केक बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं कि हमारे यहाँ व्हिप क्रीम नहीं मिलता है, तब आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मेरी बेटी का बर्थडे है 19 को, तो मैं ना केक बना रही थी। तो मैंने केक बनाने के लिए जैसे अवन अपना ऑन किया ना, माइक्रोवेव, तो पहले से वो ख़राब था, उसमें कुछ इश्यूज थे। तो मैंने लास्ट वीक उसको ठीक कराया था। 700 रुपीज़ लिए थे उन भैया ने, मेरे घर के नीचे रहते हैं। तो एक दो बार वो चला, लाइक मैंने उसमें चॉकलेट वगैरह मेल्ट किया था तो वो चल रहा था। अभी मैंने बेकिंग के लिए जैसे स्टार्ट किया ना कन्वेक्शन मोड पे डाल के, तो स्टार्ट तो हो गया लेकिन चला ही नहीं, बंद हो गया, यानी वो ख़राब हो गया। फिर उस आई थॉट कि चलो भाई अब केक तो बनाना है बेटी के लिए, तो चलो मैं गैस के ऊपर बना लेती हूँ कढ़ाई में। पर चूँकि उसके 10-15 फ्रेंड आएंगे तो मैं बड़ा केक चाहिए, तो घर में कैसे बनेगा, इतने बड़े बड़े बर्तन तो नहीं होते। तो मेरे पास एक मोल्ड है जिसमें 3 किलो का केक बनता है। मैंने वो उस मोल्ड के हिसाब से प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली थी माइक्रोवेव को चेक करने से पहले। चूंकि वो मैं घोल बनाने जा रही थी, मेरे पास पिसा हुआ चीनी भी नहीं था। देखो किस्मत कितनी ख़राब है ना, कि जो मेरी नए वाली मिक्सी है उसमें मैं जो डेट्स पीसती हूँ ना ये लड्डुओं के लिए, तो जो डेट्स पीसने से क्या होता है ना कि जो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
तो बेसिकली जो मिक्सी के सेंटर का पार्ट होता है ना, जहाँ पर हम ये लगाते हैं, क्या कहते हैं, जार, तो जो फैन जैसा होता है, वो उसका जो फैन जैसी जो शेप होती है ना, वो उससे घिस गई है, जिसकी वजह से वो लूज हो गया है और मिक्सी जो है काम नहीं कर रही है। मिक्सी तो ठीक है, लेकिन वो फ्लावर जैसा उसका खराब हो गया है। और मजे की बात यह है कि इसमें लोकल नहीं चल रहा। जैसे मैंने देखो, जैसे मैंने ये लोकल वाला लगाया इसमें लाके, तो इससे क्या हो रहा है ना, जब मैं इससे मसाले पीस रही हूँ ना, तो धुआं निकल रहा है इसमें से, तो वो रिस्की है, इसलिए मैंने इसको भाई नहीं छेड़ा, इसको मैंने रख दिया। तो चीनी भी नहीं पिस रही थी मेरी, इसीलिए मैंने क्या किया, अब चूंकि मुझे केक बनाना है और मेरे पास पिसा हुआ चीनी भी नहीं था, जनरली मैं रखती हूँ, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने एक और केक बनाया था लाइव क्लास में, उसमें वो चीनी इस्तेमाल हो गया था, थोड़ा वो चीनी बचा था, वो बच्चों ने चाय में और कॉफ़ी में डाल के ख़त्म कर दिया। तो अभी मुझे फिर केक बनाना था, मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, एक कटोरी चीनी ले ली और उसको मैंने गर्म दूध में चीनी को घोल दिया, सो दैट चीनी घुल जाएगी, और फिर जो आपका पिसी चीनी वाला काम है वो फिर उसकी टेंशन नहीं है आपको, वो काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सारा वो दूध में चीनी घोल के रखी थी कटोरी, और उसमें मैंने अपना जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी ऐड करके रखा था, और बाद में मेरा ओवन नहीं चल रहा था, तो अभी वो नुकसान हो जाएगा ना, ऑलरेडी मैंने मिक्सिंग करके रखी है। तो आई थॉट कि चलो गैस के ऊपर केक बनाया जाएगा अभी। तो गैस के ऊपर मैं जो है ये सारा प्रोसेस करने के लिए जब चली, तो मैंने केक का बैटर बना के तवे के ऊपर रख दिया स्टैंड। तो तवे के ऊपर मैंने एक छोटी सी ना प्लेट ले ली थी, हलवा प्लेट जो हमारे घरों में होती है, वो भी यहीं रखी थी, कहाँ गई वो भी, मैंने ढक दिया उसको किसी चीज़ के ऊपर, हाँ। तो वो हलवा प्लेट मैंने उसके ऊपर रख दी थी, और ये वाली देखो, ये वाली हलवा प्लेट थी, इसके ऊपर मैंने वो 3 किलो का केक मोल्ड रख दिया भर के। और जैसे ही मुझे एक ऑर्डर भी था आज इसका गोंद के लड्डू का और बेसन के लड्डू का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गोंद भून लेती हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है, लाइक ग्राइंडिंग मिक्सिंग सब हो चुका था। तो मैंने सोचा मुझे सिर्फ अभी गोंद भूनना है, तो मैं चलो अभी इसको जो है गोंद को भून लेती हूँ। तो गोंद भूनने के लिए मैंने सेंटर वाली गैस पे जैसी कढ़ाई रखी, तो जो ये मोल्ड है ये एकदम से फिसल गया, इस वाली इस पे से फिसल गया और सीधा मेरे हाथ के ऊपर आया ये, ठीक है। अब मेरे हाथ के ऊपर जब ये आया, तो मेरे हाथ में देखो थोड़ा सा लग गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे लग गया ये, ठीक है, हाथ भी जल गया। तो मैंने उसे बचा लिया, गिरने नहीं दिया नीचे, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से एडजस्ट किया। ये वाली प्लेट हटाकर मैंने बड़े वाला एक ढक्कन रखा उसके वो नीचे, ताकि वो जो केक का जो मोल्ड है उसका बेस नीचे से जो एरिया है वो चौड़ा है, और ये छोटा सा था, इसलिए वो बार बार गिर रहा था, फिसल रहा था। तो मैंने फिर बड़े साइज की प्लेट रख के उसके ऊपर केक का मोल्ड प्लेस कर दिया। तो अभी वो अच्छे से बेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मुझे आज मलाई कोफ्ता वगैरह भी बनाना है, तो वो रेसिपी वगैरह के लिए मैं तैयारी कर रही थी कि चलो ये सब करूँगी। तो मैंने जैसे वो सेंटर वाली गैस पे चाय चढ़ाई ना, 1 कप चाय के लिए मैंने जैसे पानी चढ़ाया, और मैंने जैसे लाइटर ऑन किया, भाई सब आग लग गई। अब देखो मैं दिखाती हूँ आग कहाँ लगी है। उसके बाद 3-4 काम ऐसे हो गए बैक टू बैक कि मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है कि केक बनेगा कि नहीं। अभी डाउट ही है मुझे, क्योंकि ये इंडिकेशन होते हैं कि भाई चीज़ अच्छी नहीं बनने वाली, चाहे तो कितना भी जोर लगा ले। देखो ये जो पूरा है ना मेरा तौलिया, अब चूंकि ये जो वो था ना तवा, ये काफ़ी बड़ा था, और इसके ऊपर ढकने के लिए ना मेरे पास कोई बर्तन नहीं था घर में, तो मैंने जुगाड़ फॉलो करे। फिर मैंने जो मेरे पास ये टॉवल्स हैं जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, ये सारे टॉवल्स, ये मेरा एप्रन, मैंने इस पर ऐसे ढक दिए कि चलो बेसिकली हमारी जो हीटिंग है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होगा। तो मैंने चेक भी नहीं किया केक, अभी मैं चेक भी करूँगी, आधा पौना घंटा हो गया ऐसे रखे हुए। और एकदम से जैसे मैंने ये वाली गैस जलाई ना, ये एकदम प्योर कॉटन था, इसने ऐसे आग पकड़ी, इतनी लपटे, तो मुझे पानी फेंक के मारना पड़ा। मैंने यहाँ की आग बुझाई, उधर लग गई, ये देखो ये पूरा जल गया भाई। अब पानी है ये, यहाँ दे देखो कितना जला है, तो तौलिया पूरा जल गया और पूरी आग लग जाती। और मेरे देवर का फोन आया हुआ था, मैं फोन पे थी, ध्यान मतलब चारों तरफ ऐसा हो गया कि भाई आज ये क्या रायता फैल रहा है। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाने के लिए गई, और जैसे मैंने खाना बनाया मेरे हाथ से आटे की लोई छुट के नीचे गिर गई। मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, आज कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। तो देखते हैं भाई, बेकिंग तो मेरी चल रही है अभी इस पे तवे पे। अब ये बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बाजार से लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बुरा लगता है यार, देखो कितना जला है ये, देख रहे हो आप, पूरा ही तौलिया जल गया। ये प्योर कॉटन बहुत अच्छा, और ये मेरी बड़ी बेटी के बर्थ के टाइम का ही है, समझ रहे हैं आप। 17 साल पुराना है ये तौलिया, आप इमेजिन कर सकते हैं। 17 साल पुराना तौलिया, उसके बर्थडे से 1 दिन पहले जला है ये। उसी के बर्थडे के आसपास, मतलब जब वो पैदा हुई थी तभी हम इसे लेकर आए थे, और तौलिया मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसे किचन में यूज़ करती थी। अब देखते हैं एक बार केक को क्या हाल है। देखो बन तो सही रहा है, देखो दिखने में। मैंने देखो क्या जुगाड़ किया हुआ है, पहले मैंने जो है ऐसे हलवा प्लेट रखी, वो फिसल गया। मैंने बड़ा सा ना ढक्कन लगा के रखा हुआ है, फ्लेम एकदम स्लो है, तो ये बन तो रहा है। और एक बार मैं इसे ना चेक भी कर लेती हूँ।
क्या पता बच्चे से बेक हो गया हो। देखो दिखने में तो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि काम चल जाएगा, बाजार से लाना नहीं पड़ेगा। व्हिप क्रीम भी नहीं है, डार्क चॉकलेट भी नहीं है, वो सब भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, बाजार से लाना पड़ेगा। तो देखो काम तो खैर सारे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं होगा, काम सारे हो जाते हैं। लेकिन हाँ ये देखो ये ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। अच्छा क्या मैंने ये ढक्कन हटा के चेक कर लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको हम पकाऊंगे ना जल जाएगा। देखो सेंटर में से टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, तो मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को। परफेक्ट एक हमारा बन चुका है। और देखो एक चीज़ और देखना आप, साइड पीस ने छोड़ दिए हैं, देखिए साइड भी ना इसने छोड़ दिया है, यू कैन सी, ये देखो। और बिना अंडे का है चॉकलेट केक, इसमें मैंने कॉफ़ी भी डाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना इसमें से हटा देंगे, ठीक है। इस पे से हटा के इसको हम इस वाली गैस पे रख देंगे, दूसरी पे, सो दैट ये ठंडा हो जाएगा। और वैसे तो मेरे पास है नहीं, हस्बैंड ने मुझे भी जाते जाते बोला है कि अगर तुम नहीं कर पा रही हो या केक बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर देना, मैं बेकरी से ऑर्डर कर दूंगा। मैंने कहा आई एम पुटिंग माई बेस्ट यार, देखते हैं बनाने का। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढक देंगे। ये देखो इसके ऊपर रखा हुआ था मैंने ये, तो ऐसे कर सकते हैं आप। और ये इस टाइम पे मेरे डोसा बनाने वाला तवा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो हो गया ये। तो कई बार जब हम कुछ कुकिंग करते हैं किचन में या कुछ हम करने जाते हैं और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो दिमाग में आ जाता है ना कि यार अच्छा नहीं हो रहा, यानी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। जनरली ऐसा होता है, आप लोग भी रिलेट करते होंगे इन बातों से कि जब कुछ ऐसा हो तो अवॉइड कर देना चाहिए। घर में भी ऐसा बोल दिया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो मत कर, छोड़ दे। तो वही दिमाग में प्रॉब्लम, दिमाग में टेंशन चल रही थी मेरे कि भाई ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो अभी बस मैं घर का काम करूँगी, केक का स्पॉन्ज बन के ठंडा होगा। हस्बैंड को बोला है मैंने कि आप थोड़ा सा जल्दी जो है आ जाना आज, व्हिप क्रीम